वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शाइन योर लाइट। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 स्पिरिचुअल बुक्स, अमेजिंग स्पिरिचुअल बुक्स, जिनसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप इस जर्नी में नए हैं या फिर पुराने हैं और ये बुक्स आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको बिल्कुल ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई सारे कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में होते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, रिलीजन को लेकर। ये दोनों चीज़ें अलग हैं या फिर हम दोनों को एक साथ पैरेलल में लेकर चल सकते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे गुरु, हमें गुरु चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि कैसे पता करें कि सही गुरु कौन है या फिर हमारे गुरु हमें कब मिलेंगे। इन कई सारी चीज़ों के आंसर आपको इन बुक्स से मिल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम इन सभी बुक्स में जो राइटर हैं वो अपने गुरु से रिलेटेड, अपने टीचर्स से रिलेटेड, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करते हैं। और यकीन मानिए, ये बुक्स पढ़ने के बाद आपका नज़रिया अध्यात्म को लेकर बिल्कुल बदल जाता है। इवन न सिर्फ अध्यात्म को लेकर, आपकी ज़िंदगी को लेकर आपका नज़रिया बदल जाता है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं और उनके आंसर्स हमें कहीं नहीं मिलते, तो जब हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं, धीरे धीरे हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लगते हैं। और मैक्सिमम स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत सभी की ऐसे ही होती है, अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने से। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सामने हूँ इन्हीं कुछ स्पेशल स्पिरिचुअल बुक्स को शेयर करने के लिए। और इस बुक सीरीज में सबसे पहली बुक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है रहस्यमय गिरनार। इस सीरीज में सबसे पहले ये बुक मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि इस बुक के राइटर हैं अनंतराय जी रावल। और ये एक साधु नहीं है, लेकिन ये एक गृहस्थ साधु है। और मैक्सिमम हम लोगों में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि अध्यात्म में चलने वाले लोग संन्यास चूज़ करें या फिर संसारिक चीज़ों को चूज़ करें। तो इसका आंसर ये बुक आपको ज़रूर देगी, क्योंकि अनंतराय जी रावल एक गृहस्थ साधु हैं और वो अपने लास्ट बर्थ में हैं, या आप कह सकते हैं मोक्ष के अंत में हैं। और ये जूनागढ़ के रहने वाले हैं और गिरनार के बारे में इन्होंने बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें इस बुक में लिखी हैं, जिस पे शायद हम लोगों को यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और जो स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं वो ज़रूर यकीन करेंगे। और ये बुक शेयर करने का एक और रीज़न है कि हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूज़न होता है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दुनियादारी को छोड़ देना और संन्यास की तरफ चले जाना। बिल्कुल नहीं। अध्यात्म का मतलब ये नहीं होता। अध्यात्म का मतलब होता है अपने लाइफ लेसन्स को सीखना, जो चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं उनको फेस करना, उनसे लेसन लेना और बिना अटैचमेंट के, बिना उन नेगेटिव इमोशंस को स्टोर किए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना। और ये बुक आपको ये बहुत अच्छे से बताती है। इसमें गिरनार के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, क्योंकि अनंतराय जी रावल ने काफ़ी समय से गिरनार पे रहकर आश्रम में अपने जो भी उनके गुरु थे, जो भी सिद्ध पुरुष उन्हें मिले अपनी यात्रा में, उन सब के बारे में बहुत विस्तार से हमें समझाया है। और इस बुक की कहानी एक ऐसी अद्भुत सी कहानी है जो हम सब लोगों के बीच की है, लेकिन यकीन कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अध्यात्म के रास्ते पर जब तक नहीं होते। ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देती हैं। तो अगर अनंतराय जी की इस जर्नी के बारे में, गिरनार की अमेजिंग रियलिटी के बारे में और सिद्ध पुरुषों के कुछ अमेजिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और मैंने इस पर एक पूरी सीरीज़ बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इसके बाद आती है अनंतराय जी रावल की ही दूसरी बुक। इन्होंने सिर्फ 2 बुक लिखी और पूरी दोनों बुक इनकी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, जिसमें ये अपने गुरु से मिलते हैं, जिसमें इन्हें अध्यात्म के रास्ते पर अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसमें ये गिरनार के सिद्ध पुरुषों से मिलते हैं और
जो भी चीज़ें हम घोस्ट या फिर तंत्र या एवरीथिंग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन हमें इन बुक्स में मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंस यहाँ शेयर किए। उन्होंने सिर्फ 2 बुक्स लिखी और उनके गुरु ने उनसे कहा था कि ये सब इन दोनों बुक्स में शेयर करने के बाद आप अपनी ये मेमोरीज भूल जाएंगे। और लिटरली उन्हें अपनी इन दोनों बुक्स के बारे में कुछ याद नहीं। और दुर्भाग्य से आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हाँ, ये नॉलेज, ये विजडम जो वो हमें देकर गए हैं, मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। इस दूसरी बुक का नाम है गिरनार के सिद्ध योग। और ये बुक पहली बुक का ही सेकंड पार्ट है। पहली बुक में जब ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थे, जब वो सीख रहे थे, और ये दूसरी बुक तब है जब वो अपनी पूरी गिरनार यात्रा के बाद अपने घर आ जाते हैं और फिर उनकी लाइफ में जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो उनके सामने चैलेंजेस आते हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, उनके बारे में इन्होंने इस दूसरी बुक में बताया है। और स्पेशली तंत्रा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड दिस बुक। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने गिरनार विज़िट किया है, और हाँ, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मैंने गिरनार विज़िट किया है। और वो हर एक जगह, वो हर एक आश्रम मैंने देखा। हम एक ग्रुप में गए और सब कुछ एक्सपीरियंस किया। जो स्टोरीज़ इस बुक में लिखी गई हैं वो सब कुछ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। तो या आई फील सो मच कनेक्शन विद दीज 2 बुक्स, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और इसी सीरीज़ में तीसरी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ी है, और काफ़ी सारे लोगों ने सिर्फ इसके 2-3 चैप्टर पढ़ के इसको रख दिया है, या फिर कुछ लोगों के पास ये बुक है लेकिन उन्होंने शायद अभी तक इसे खोल कर नहीं देखा है। ऐसा होता है। बट आई विल रिकमेंड दिस बुक। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो इस बुक को ज़रूर पढ़िए। और इसके राइटर हैं परमहंस योगानंदा। बहुत फेमस है, और मुझे लगता है कि ये बुक भी काफ़ी फेमस है, मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। और इसमें परमहंस योगानंदा ने अपनी पूरी स्टोरी, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, उनके गुरु के एक्सपीरियंसेस और बहुत सारे यूनिक एक्सपीरियंसेस, इवन ट्रस्ट ऑन द गॉड, ट्रस्ट ऑन द गुरु, एवरीथिंग दिल खोल कर जो लिखते हैं वो इस बुक में उन्होंने लिखा है। तो अगर आप ये बुक पढ़ते हैं, डेफिनेटली इट विल चेंज योर माइंड। और इस पर भी मैंने सीरीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस सीरीज़ में नेक्स्ट बुक है द थर्ड आई। द थर्ड आई, जिसके राइटर हैं टी लोब्सांग रंगपा। टी लोब्सांग रंगपा एक मॉन्क हैं, एक लामा हैं हुए, और बचपन से अपनी पूरी बचपन से ही वो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में थे, वो मॉन्क बन गए थे। और किस तरह से उन्होंने एक मॉन्क बनने के लिए भी एग्ज़ाम्स दिए, टेस्ट दिए, और तिब्बतन लामा बनने के लिए भी किस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, आपको क्या सीखना पड़ता है और क्या जानना चाहिए, क्या आपके अंदर वो होना चाहिए जो आप इस काबिल बन। ये सारी चीज़ें उन्होंने इस बुक में लिखी हैं, अपने एक्सपीरियंस और थर्ड आई से रिलेटेड जो भी इंसाइट्स उनके साथ हुए, और मोंग एज ए मोंग किस तरह से उनके पास ऐसी पद्धतियाँ होती हैं जिससे वो थर्ड आई ओपन करते हैं, वो पद्धति यहाँ पर शेयर की गई। और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इसमें पुनर्जन्म के बारे में लिखा है, किस तरह से उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ देखी और उस इरा में अपने आप को देखा जहाँ पर सिर्फ इस सभ्यता की शुरुआत हुई थी। इट्स डिफरेंट अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आप पढ़ते हैं, डेफिनेटली इट विल चेंज योर माइंड। और इस बुक पर भी मैंने पूरी सीरीज़ बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके बाद हमारी 5th बुक है तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज। ज्ञानगंज एक ऐसी जगह है, कहते हैं कि वहाँ सिर्फ सिद्ध पुरुष पहुँच पाते हैं, जिनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत हाई है, या फिर स्पिरिचुअली जो बहुत हाई लेवल पर हैं, उन्हें ही वो जगह नज़र आती है। इसके राइटर हैं श्रीमद शंकर स्वामी, और इन्हें
ज्ञानगंज से या कहें कि तिब्बत से बुलावा आया और तब इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। एक बार फेल हो जाने के बाद फिर से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और कितनी प्रॉब्लम से, कितनी बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हुए और बहुत सारी सोल जो स्टक सोल होती हैं उनको साथ लेते हुए वो ज्ञानगंज या तिब्बत तक पहुंचते हैं। और तिब्बत में वो जो सोल होते हैं उनको वो मुक्ति देते हैं। किस तरह से कहते हैं कि उस पानी में डुबकी लगाने से ही या फिर उन अस्थियों को बहाने से ही उन आत्माओं को मुक्ति मिल जाती है। उसका क्लियर एग्जाम्पल इस बुक में दिया गया है। और उसके बाद वो ज्ञानगंज पहुंचते हैं। ज्ञानगंज ऐसी जगह है जो जहाँ पर टाइम ठहर जाता है, और जब टाइम ठहर जाता है तो आपकी उम्र, आपके एक्सपीरियंसेस सब बस प्रेजेंट में होते हैं। वहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, वहाँ सिर्फ पीस होता है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी नहीं। जो हम आसपास देखते हैं, जो परेशानियाँ, जो दुख देखते हैं, वैसा कुछ वहाँ फील नहीं होता। ऐसा श्रीमद शंकर स्वामी ने अपनी इस बुक में बताया है। तो अगर उस एक्सपीरियंस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो ये बुक ज़रूर पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस पर वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये थी 5 इम्पॉर्टेंट बुक्स स्पिरिचुअलिटी को लेकर, स्पिरिचुअल टीचर्स को लेकर, और ऐसी अलौकिक जगह जो हमारे ही बीच में है लेकिन हम नहीं देख पाते, हम उनका महत्व नहीं समझ पाते, वो इन राइटर्स ने, और या कहूँ तो इन सिद्ध पुरुषों ने हमें बताने की कोशिश की है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन बुक से आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू।